एक सिटी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, रॉयल पैलेसेस, ब्यूटीफुल लेक्स। इस बार सिर्फ उदयपुर नहीं, पूरा सफर ही एक्सपीरियंस होने वाला था। तो हे गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं हवाई सफर। तो गाइस, उदयपुर का डे 2 शुरू हो चुका है और आज हमने डिसाइड किया है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी डिफरेंट वे में करते हैं। सुबह सुबह हम निकल पड़े बाहुबली हिल्स की तरफ, उदयपुर के उन स्पॉट्स में से एक जिसके व्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी सुना था। इसके बाद हम जाएंगे आज सिटी पैलेस, फील करेंगे जगमंदिर की रॉयल वाइब्स को, और फिर उसके बाद हम जाएंगे रायता हिल्स के ब्यूटीफुल लैंडस्केप की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, लेट्स गो। तो सुबह 4 बजे उठकर द मोस्ट फेमस सनराइज देखने के लिए उदयपुर का हम लोग निकलते हैं अपने होटल से। हाय गाइस, बैक अगेन। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं दोबारा से भाई बाहुबली हिल्स। हम जा रहे हैं सनराइज देखने। यहाँ पे उदयपुर में बाहुबली हिल्स का सनराइज बहुत फेमस होना है, तो लेट्स चेक इट आउट एंड दिखाते हैं आपको भी। ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, तो हम अपनी कार पार्किंग में पहुंचे और वहाँ पे ताला लगा हुआ है और वो खुलेगी 8 बजे और नो अदर ऑप्शन। हम कैसे ही भी सनराइज तक तो पहुंच नहीं सकते। सो गाइस, फिलहाल के लिए हम अपने होटल पे वापस से जाके सो जाते हैं और वेट करते हैं सनराइज होने का। एंड सनराइज़ होने के बाद हम आपको दिखाएंगे लेक पिचोला से ही सनराइज़ के बेस्ट व्यूज़। तो गुड नाइट तब तक के लिए। इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद सुबह उठने का मन तो नहीं था, पर फिर सोचा उदयपुर आए हैं तो सनराइज़ तो बनता है। लेक पिचोला के किनारे बैठकर बस एक कप चाय, सामने शांत पानी और धीरे धीरे निकलता हुआ सूरज। कभी कभी ना सुबह का ये सुकून पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है। और फिर कुछ देर और इस नज़ारे को जी भर कर देखने के बाद और ड्रोन शॉट्स लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं उदयपुर को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह सुबह सैंडविच, मैगी और मीठी लस्सी का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम था सिटी पैलेस, जिसकी एंट्रेंस टिकट का चार्ट आपके सामने है। रिकमेंडेड है कि स्टूडेंट अपना आईडी कार्ड ज़रूर से ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जो चेकिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एंड अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपकी टिकट सिर्फ 150 रुपीज़ ही लगेगी। उदयपुर का सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि मेवाड़ की शान और उसके रॉयल पास्ट की एक कहानी है। इसकी कहानी शुरू होती है 1559 में, जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव रखी और लेक पिचोला के किनारे इस ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिटी पैलेस किसी एक महाराणा ने नहीं बनवाया। अगले 400 सालों तक मेवाड़ के अलग अलग रूलर्स ने इस पैलेस में अपने अपने महल, कोर्टयार्ड, स्ट्रक्चर्स ऐड किए। इसी वजह से आज सिटी पैलेस में राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्ट्रक्चर का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलता है। लेक पिचोला के किनारे खड़ा ये पैलेस आज भी मेवाड़ के रॉयल एरा की ग्रैंडियर को परफेक्टली कैप्चर करता है, और शायद इसीलिए सिटी पैलेस को देखना सिर्फ एक हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंट देखना नहीं, बल्कि मेवाड़ के इतिहास के बीच खड़ा होना है। मोस्ट रिकमेंडेड है कि अगर आपको इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो किसी गाइड को अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बिना गाइड के तो हमारी तरह आप भी सिर्फ ये सब देख के ही आ जाओगे। एंड इसे डिटेल में समझने के लिए एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वैसे नो डाउट जो पैलेस है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शानदार है। सिटी पैलेस के ये खूबसूरत झरोखे सिर्फ हवा और रोशनी के लिए नहीं थे। पुराने वक्त में रॉयल वुमेन्स इन्हीं झरोखों से शाही प्रोसेसेस और सेलिब्रेशंस देखा करती थी बिना पब्लिक में आए। यानी इन झरोखों के पीछे सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, रॉयल लाइफ की एक पुरानी कहानी भी छुपी है।
सिटी पैलेस का जिनाना महल का वो हिस्सा था जहाँ रॉयल वुमेन्स रहती थी। महल के अंदर का ट्रेडिशनल खाना आपको इस कोने पर मिलेगा, जहाँ पर दाल बाटी चूरमा और अलग अलग राजस्थानी डिशेस आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 2 घंटे में पूरा सिटी पैलेस घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं जगमंदिर पैलेस की ओर। यहाँ का खूबसूरत सफ़र आपको बोट राइड से ही तय करना होगा, जिसकी पर पर्सन टिकट 600 रुपीज़ है। देखो हम कहाँ जाते हैं। वो है जगमंदिर पैलेस। आज हम जा रहे हैं वहाँ। लेक पिचोला की बोट राइड शुरू होते ही उदयपुर का रॉयल चार्म धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक तरफ पहाड़ियों के बीच बना सिटी पैलेस और लेक के बीच पानी पर तैरता हुआ नजर आता है ताज लेक पैलेस। आगे बढ़ते हुए द लीला पैलेस और द ओबरॉय उदय विलास के ग्रैंड व्यूज भी लेक के बेहद खूबसूरत लगते हैं। शाम के वक्त जब महलों की रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ती है तो पूरा उदयपुर किसी रॉयल पेंटिंग जैसा नजर आता है। जैसे जैसे बोट महल के करीब पहुंचती है, लेक के बीच खड़ा जगमंदिर और भी खूबसूरत नजर आता है और तब समझ आता है कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स क्यों कहा जाता है। जगमंदिर पैलेस का एंट्रेंस सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि एक ग्रैंड रॉयल वेलकम है। लेक पिचोला के बीच बोट से जब आप एंट्रेंस के करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है इसकी इम्पोजिंग स्टोन गेटवे और आर्किटेक्चर डिटेल्स पर। इस हिस्टोरिक एंट्रेंस से अंदर कदम रखते ही लेक की शांत और पैलेस की रॉयल ग्रैंड्योर एक साथ फील होती है। कहा जाता है कि जगमंदिर का कंस्ट्रक्शन मेवाड़ के रूलर्स के दौर में हुआ था और इसकी आर्किटेक्चर में राजपूत और मुग़ल इन्फ्लुएंसेस की झलक दिखती है। आज भी यहाँ एंटर करते वक्त एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे बोट राइड ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक रॉयल कहानी का अलग चैप्टर अब शुरू हुआ हो। तो जगमंदिर को बाय बाय बोल के हम निकलते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ। अब उदयपुर की रॉयल वाइब से हटके टाइम है थोड़ा सा नेचर और माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने का। तो हम लोग निकलते हैं रायता हिल्स की तरफ। रायता हिल्स शहर से ज़्यादा नहीं 12-15 किलोमीटर दूर है, तो हमें यहाँ पहुँचने में मैक्सिमम आधा घंटा लगा। उदयपुर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं रायता हिल्स। सिटी से थोड़ा दूर अरावली के बीच बसा ये एरिया अपने ग्रीन लैंडस्केप्स, विंडिंग रोड्स और पीसफुल व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई ग्रैंड मॉन्यूमेंट नहीं है, असली अट्रैक्शन है ये रो नेचर और हिल्स के बीच मिलने वाला पैनोरामिक व्यू। और ऑनेस्टली अगर आप उदयपुर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो रायता हिल्स डेफिनेटली वर्थ अ विजिट है। जब समय लिमिटेड हो और नज़ारे ऐसे तो इन्हें कितना भी टाइम दो कम ही लगता है। तो रायता हिल्स को भी बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए अपनी आज की आखिरी डेस्टिनेशन की ओर, जो थी बाहुबली हिल्स, द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वायरल डेस्टिनेशन ऑफ उदयपुर। मगर उससे पहले एक और मस्ट विजिट प्लेस दिखाता हूँ मैं आपको, इल्यूजन कैफ़े। एक ऐसी प्लेस जहाँ गुड वाइब्स के साथ साथ थोड़ा चिल टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। ऑब्वियसली सेटिंग आपको बाहर अंदर दोनों जगह मिलेंगी। यहाँ का पिज़्ज़ा, ओ माय गॉड, डैम वर्थ अ ट्राई। तो बाहुबली हिल से थोड़ा सा आगे जाके, ज़्यादा नहीं 200 मीटर आगे जाके आपको मिलेगा इल्यूजन कैफ़े। गिव इट अ ट्राई। अच्छा, कहते हैं ना बिना ट्रैक के सफ़र कैसा, तो बाहुबली हिल्स ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। कुछ ऐसा 10 से 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं ऐसे नज़ारों के पास। बाहुबली हिल्स के साथ इंट्रोडक्शन कराने का ऐसा इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द बाहुबली हिल्स। गाइस, इनसेन व्यू, बड़ी लेक के पास अरावली हिल्स के बीच लोकेटेड ये बाहुबली हिल्स एकदम शानदार है, एकदम शानदार। अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो सिटी पैलेस और लेक्स के बाद एक बार यहाँ ज़रूर आना, बिकॉज उदयपुर का ये साइड थोड़ा वाइल्ड है, थोड़ा पीसफुल है, बट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। और फिर फाइनली रात होते होते हम पहुँचते हैं फतेह सागर लेक।
ठंडी हवा के साथ लेक के किनारे की लाइट्स जब जगमगाने लगती हैं तो उदयपुर का ये कॉर्नर और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। यहाँ पर कुछ समय बैठने से आपकी मानो पूरे दिन की थकान ही दूर हो जाए। इसके बाद होटल में थोड़ा बहुत फ्रेशन अप करके हम फिर से निकल जाते हैं रात को गंगोर घाट पे कुछ समय बिताने। सो गाइस, सफ़र तो यूं ही चलता रहेगा, पर आज के लिए बस इतना ही। डे 3 देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।